हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कुछ चाइनीज़ और ग्रीक फिलोसफर्स ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि नेचर में एक पत्थर है, नेचर में एक पत्थर है और उसको जो बोलते हैं उसको लोडस्टोन बोलते हैं। और लोडस्टोन में क्या ख़ास बात होती है कि वो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको नाम मैग्नेट दिया गया। असल में उस पत्थर को नाम जो दिया गया था वो मैग्नेटाइट दिया गया था। आगे चल करके केमिकली इसको जब हमने समझा तो हमको पता ये चला कि ये पत्थर जो हमको मिला था नेचर के अंदर, ये असल में एक ऑक्साइड है। और ये ऑक्साइड किसका है, ये आयरन का एक कंपाउंड है। इसका कंपाउंड है ये आयरन का एक कंपाउंड है। और इस कंपाउंड को जो है क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को लोडस्टोन बोलते हैं। इस पत्थर को अलग अलग शेप दिए गए और अलग अलग शेप देने के बाद में इस पत्थर को जो है यूज़ किया जाने लगा किस पर्पज़ से, कि ये जो हमारा सी जर्नी होती हैं उसके अंदर जो है वो नॉर्थ और साउथ को ये शो करने लगी। क्योंकि कोई भी जो कंपास नीडल जो होती है जो इसी की बनी होती है मैग्नेट की, उसमें ख़ास बात होती है कि वो हमेशा हमेशा जो होगी वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो होती है अलाइन करती है। नॉर्थ से साउथ में क्यों करती है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट किसी भी मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हमेशा क्या करती है, हमेशा वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो है अलाइन करती रहती है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए इसकी जो है बाकी आगे की चीज़ें हमको समझनी है। फिलहाल ये बाद में इसी मटेरियल को कुछ शेप दे दिया गया। ठीक है, शेप जो दिया गया वो दो तरह के शेप दिए गए। एक शेप दिया गया जिसको हम कहते हैं बार मैग्नेट, और एक शेप दिया गया जिसको हम कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। ये दो तरह के जो हैं वो इससे मैग्नेट बनाए गए। इन मैग्नेट के अंदर भी यही टेंडेंसी होती है। तो इसी मटेरियल से एक बार मैग्नेट और एक हॉर्सशू मैग्नेट की दो तरह की मैग्नेट बना ली गई है। तो एक जो है इसी से एक चीज़ बनाई गई कंपास, मैग्नेटिक कंपास। कंपास भी तुमने कभी ना कभी देखी ही होगी। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो होती है जो कि सी जर्नी में यूज़ होती थी, वो हमेशा अगर उसको हम एक पिन के ऊपर अगर उसको पॉइंट कर दें तो हमेशा हमेशा जो होती है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को ही बताती है। मतलब उसका अलाइनमेंट इस तरह से होता है नेचुरली कि वो हमेशा हमेशा जो होता है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रहती है। तो कोई भी हमारे पास कंपास होगी वो हमेशा नॉर्थ से साउथ को बताएगी। अलग अलग टाइम में अलग तरीके की कंपास आई हैं। ठीक है, उनकी शेप वगैरह बदलते रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की जो हैं वो कंपास होती थी। और कंपास भी बेसिकली क्या होता है, कंपास भी अगर देखा जाए तो वो एक तरह का मैग्नेट होता है। ठीक है, ये कंपास क्या होता है, ये भी एक तरह का मैग्नेट होता है। इसके एक तरफ जो होता है नॉर्थ होता है यहाँ पर, और इधर मान लो साउथ होता है ये। और इसको कहीं पे भी रखो, ये हमेशा हमेशा इसका अलाइनमेंट जो रहेगा वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, जो नॉर्थ में रहेगा उस सिरे को अक्सर हम रेड कर देते हैं और जो साउथ में होता है उसको अक्सर हम ब्लू कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या होती थी, ये चीज़ जो होती है ये मैग्नेटिक कंपास होती है। ठीक है, उसी लोडस्टोन को कार्व आउट करके हमने एक बार मैग्नेट बनाया, एक हमने हॉर्सशू मैग्नेट बनाया। उसी से ही प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हमने एक ये जो नीडल है ये कंपास नीडल है ये, और ये भी हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। यही नहीं, इवन अगर तुम्हारे पास में एक नॉर्मल मैग्नेट भी हो और उसको तुमने एक थ्रेड से बांध रखा हो और थ्रेड से बांध करके उसको तुम रोटेट करा दो, तो रोटेट करने के बाद में ये मैग्नेट भी जो होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी। मान लो अगर नॉर्थ साउथ इस तरह से है तो ये मैग्नेट भी फाइनली इसी तरीके से अलाइन कर लेगी। ठीक है, मतलब कोई भी मैग्नेट अर्थ के ऊपर जो है वो इसी तरह से रुकती है। अभी क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट अर्थ के ऊपर हो रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे रुकती है। मे बी हम स्पेस में कहीं पर होंगे तो वहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर इसका बिहेवियर भी बिल्कुल क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, एक बात समझो, हमें लगता है कि दुनिया में दो तरह की चीज़ें होंगी इस हिसाब से, कुछ चीज़ें मैग्नेटिक होंगी और कुछ चीज़ें नॉन मैग्नेटिक होंगी। अगर हम थोड़ा डीपली बात करें तो बात यह है कि हर एक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म होता है। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है, तभी तो हमारी बॉडी का एमआरआई हो जाता है। एमआरआई है क्या, एमआरआई जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जिसके थ्रू बॉडी के अंदर की पिक्चर्स दी जाती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर भी हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक सेल में एक बहुत ही वीक तरीके का मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, वो मैग्नेटिज्म उस तरह का मैग्नेटिज्म नहीं होता जिस तरह का मैग्नेटिज्म हम लोग फील करते हैं, बट वहाँ पर भी क्या होता होगा, बट वहाँ पर भी मैग्नेटिज्म होता है। ये मैं मैग्नेटिज्म और मैग्नेट को एक बार तो मैं यहाँ से भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो बार मैग्नेट जिसे मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया कि बार मैग्नेट को भी हम इस तरह से करते हैं कि ये जो बार मैग्नेट होती है एक रेक्टेंगुलर शेप की होती है, एक तरह इसका नॉर्थ होता है और एक तरह इसका साउथ होता है। तो पॉइंट ये है कि हर एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मैंने एक बात अभी बोली थी कि नेचर में देखा जाए तो हर एक मटेरियल कहीं ना कहीं मैग्नेटिक है, सिर्फ हमें उसका मैग्नेटिज्म नज़र नहीं आ रहा है। वो क्या है वो बात तुम्हें समझ में आएगी। फिलहाल मैं एक बार मैग्नेट यहाँ पर मैंने ले ली है, ये कोई बार मैग्नेट है।
ठीक है। बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो तरह के इसमें पोल होंगे, ठीक है। मैंने इसको चलो एक इस तरह के कलर में इसको मैंने ले लिया है। अब अगर मेरे पास में दो मैग्नेट हों, ठीक है, दो मैग्नेट हों और इन मैग्नेट्स को मैं कुछ अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर जो है अलाइन कर रहा हूँ। एक बार मैं ऐसे कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास में है, ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरी मैग्नेट का, इसका नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ और इसका साउथ और इसका साउथ। एक बार मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस मैग्नेट का साउथ, इस मैग्नेट का साउथ, इस मैग्नेट का नॉर्थ और इस मैग्नेट का नॉर्थ, और एक बार में इसका नॉर्थ और इसका साउथ और इसका साउथ और इसका नॉर्थ। तो ये देखा गया है कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स जब पास में आते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें रिपल्जन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का रिपल्जन काम करेगा। जब साउथ और साउथ पास में आएंगे तो भी वो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागेंगे, बट जब नॉर्थ और साउथ पास में आएंगे तो वहाँ पर क्या काम करेगा, वहाँ पर अट्रैक्शन काम करेगा। यही बात हमने उसमें पढ़ी थी इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। वहाँ पर ये पढ़ा था कि जब चार्जेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिपल्जन और यहाँ पर भी रिपल्जन और यहाँ पर जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। इस जगह पर क्या होता है, अट्रैक्शन। ये बात ऐसे भी देखी थी कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज अगर पास पास आए थे तो उनके अंदर क्या हुआ था, उनके अंदर भी अट्रैक्शन और रिपल्जन हुआ था। जब तुम्हारे पास में जो थे वो सेम तरह के लाइक चार्जेस आ गए थे, ठीक है, जब तुम्हारे पास में जो थे वो कैसे आए थे, वो लाइक चार्जेस आए थे तो उनके अंदर रिपल्जन हुआ था। और जब तुम्हारे पास में अनलाइक चार्जेस आए थे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके बीच में क्या हुआ था, उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा था, ठीक है। चार्ज में भी ये बात होती है और मैग्नेट्स में भी ये बात होती है। दोनों के अंदर जो है वो सेम चीज़ काम करती है। जो चीज़ चार्ज में काम करती है वही चीज़ यहाँ पर भी काम करती है। जैसे कि चार्ज में अगर मैं बात करूँ, देखो अगर इसको मैं चार्ज से रिलेट करूँ, ये कोई चार्ज है +1 कूलम का। चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसी तरह से मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इससे रिलेट करूं कि मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का पॉजिटिव चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके पास में अगर मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन होना शुरू हो जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे के पास में आना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। इसको पास में लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये इससे दूर ही रहना चाहेगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मेरे पास में क्या हो, अगर मेरे पास में नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में एक और नेगेटिव चार्ज अगर मैं ले आऊँ तो इनमें भी क्या होगा, इनमें भी रिपल्जन होगा। बट नेगेटिव के पास में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर के आऊँगा तो अब जो होगा इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो बात चार्जेस के अंदर थी एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर जो है वो किस में रहती है, एग्जैक्टली वही बात जो होगी वो मैग्नेट के अंदर होती है। तो चार्जेस भी क्या करते हैं, रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से मैग्नेट जो होती हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करती हैं, अलग अलग तरह की मैग्नेट्स। तो यहाँ पर जो मैं तुम्हें दिखा रहा था ये, ठीक है, कि जब मेरे पास में मैग्नेट होते हैं और मैग्नेट का एक मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्जन का फोर्स होगा। अगर एक मैग्नेट का साउथ है और दूसरी का भी साउथ है तो इनके बीच में भी रिपल्जन होगा। और एक मैग्नेट का नॉर्थ है और एक मैग्नेट का साउथ है, उसमें भी क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा। बट अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैग्नेट के ये पोल अट्रैक्ट रिपेल करते क्यों हैं, और क्या हो अगर हम मैग्नेट को ब्रेक कर दें। हमारे पास में कोई भी एक बार मैग्नेट हो और उसके हम पीसेस करते चले जाएं। ये मेरे पास में एक बार मैग्नेट है ये, और इस बार मैग्नेट का मेरे पास में नॉर्थ है और इसका साउथ है ये, ठीक है। इस बार मैग्नेट का एक क्या है, एक तो मेरे पास में नॉर्थ है मान लो इधर, और इधर जो इस बार मैग्नेट का वो साउथ है। मैं क्या करूँ, इसके मैं दो पीसेस कर दूँ यहाँ बीच में से। तो दो पीसेस जैसे ही मैं इस मैग्नेट के करूँगा तब क्या होगा, तब होगा ये कि ये इनका जो मैग्नेटिज्म होगा ख़त्म नहीं होगा। ये नॉर्थ और साउथ जब इसके अलग अलग हो जाएंगे तो नए नॉर्थ और नए साउथ यहाँ पर बन जाएंगे। अगर मैं इसको फिर से फर्दर ब्रेक कर दूँ यहाँ से मैग्नेट्स को, ठीक है, तो भी क्या होगा, तो भी इसमें नए नॉर्थ और नए साउथ जो होंगे यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। ये इस तरीके से ही। तो मैं मैग्नेट के कितने भी छोटे पीसेस ऑब्टेन करता चला जाऊँ, हर बार होगा यही कि नया नॉर्थ और नया साउथ मुझे जो होगा वो ऑब्टेन होने लगेगा, जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कब तक ये होता रहेगा, तब तक ये होता रहेगा जब तक मैं मैग्नेट को मॉलिक्यूलर लेवल तक ब्रेक नहीं कर देता, तब तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म जो है वो कहाँ पर हिडन है, वो उसके मॉलिक्यूल या उसके एटम के अंदर हिडन है, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल या उसके एटम के अंदर ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की। तभी तो हम लोग नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं कर पा रहे हैं। नो मैटर हाउ सो एवर स्मॉल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट वी ऑब्टेन, ठीक है। नो मैटर हाउ सो एवर स्मॉल पीसेस ऑफ अ
magnet we obtain, we won't be able to separate the two poles of magnet। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है कहीं ना कहीं वो कहाँ पर है, वो इसके मॉलिक्यूलर लेवल की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग नॉर्थ को साउथ को जो है वो कभी भी अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, क्योंकि इतनी बात तो हमको पता चल गई है कि मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और साउथ जो होते हैं वो एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो क्या करते हैं। ये मेरे पास में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी मैं यहाँ से चलो फील्ड भी हटा देता हूँ, कंपास भी हटा देता हूँ। ये एक मैग्नेट है मेरे पास में, ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है। ये मैं इसकी पोलैरिटी भी फ्लिप कर सकता हूँ। ये इस तरह की मेरे पास में मैग्नेट है। ठीक है, एक मेरे पास तो कंपास निडल है, ये कंपास निडल है। देखो रेड वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ है, तुम ऐसे ध्यान दो, जो रेड वाला पोर्शन है क्या है, रेड वाला पोर्शन नॉर्थ है, और जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, वो साउथ है। तो एक नॉर्थ है मेरे पास में और एक क्या है मेरे पास में, एक मेरे पास में साउथ है। तो ये कंपास निडल अलग तरह की है। ये अच्छा शो कंपास यहाँ पर आ गया था। ये कंपास निडल मेरे पास में है यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे पास में क्या है, यहाँ मेरे पास में एक मैग्नेट है। ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहा है ये, ओके। एक मेरे पास में ये मैग्नेट है ये, और इसके पास में क्या है, ये कंपास रखी हुई है। अब इस कंपास को इस मैग्नेट के पास में अगर मैं ले जा करके अरेंज करता हूँ, जैसे कि मैं इसके नॉर्थ को इसके साउथ के पास लेके गया तो ये ऐसे रहा, बट अगर इसको उठा करके मैं इसका यहाँ पर जो है क्या ले आता हूँ, यहाँ पर इसका मैं इस तरह से ले आता हूँ, तो अब इसका साउथ अट्रैक्ट होने लगा है। ठीक है, क्योंकि कंपास निडल भी एक तरह की मैग्नेट है, कंपास निडल जो है वो भी एक तरह की मैग्नेट है, और ये बार मैग्नेट तो है ही मेरे पास में। कहीं मैं दूर ले जाऊंगा तो ये और किसी और तरीके से अलाइन हो रहा है, तो हर जगह पर इसका जो अलाइनमेंट है वो बदल जा रहा है। यहाँ पर कैसा किसी और तरह का हो जा रहा है। अगर मैं पोलैरिटी बदल दूँ, फ्लिप कर दूँ पोलैरिटी, तो तुम देखोगे अचानक से पूरा का पूरा ये सब कुछ सिस्टम पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट के पास में अगर मैं कंपास निडल रखता हूँ ये, तो ये कंपास निडल जो होती है डिफ्लेक्शन शो करती है। किसी भी मैग्नेट के पास में क्या रखता हूँ मैं, कंपास निडल अगर रखता हूँ तो ये क्या शो करती है, ये एक तरह का डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ये कहीं पर भी रखूँ इसको मैं, ये एक तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगी। जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा करके मैं इस तरह से रख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जिस जगह पर इसके ये पॉइंट है वहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ इस तरह से। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, और एक पॉइंट जो है मैंने वो इसके यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इस जगह पर इसके पॉइंट आए हैं। अब जब इस जगह पर इसके पॉइंट आए हैं, अब इसको चेंज करता हूँ। व्हाट एक्चुअली इज़ द नॉर्थ एंड अ साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ दो अलग अलग एंड को सिर्फ नाम दिए गए हैं जुनेरा। मैग्नेट के जो दो अलग अलग पोल हैं, मतलब जो उसके एंड हैं, जो उसके टर्मिनल हैं, उनको हमने कन्वेंशनली नाम दिए हैं। तुम ये देखोगे नॉर्थ और साउथ ये जो आ रहे हैं, इसका सीधा सा कनेक्शन अर्थ के नॉर्थ और साउथ के साथ में होगा। मतलब मैग्नेट का वो एंड जो मैग्नेट को फ्रीली अगर हम सस्पेंड कर दें, किसी भी मैग्नेट को क्या कर दें हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, एयर के अंदर उसको बांध करके फ्रीली छोड़ दें, तो मैग्नेट जो होती है वो जब रुकती है घुमाने के बाद में, वो हमेशा अर्थ का जिस तरफ नॉर्थ और साउथ का अलाइनमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वो रुकती है। तो इसलिए इसको जो नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको हमने नाम नॉर्थ दिया है, और जो साउथ की तरफ रुकता है उसको हमने नाम जो दिया है साउथ दिया है। ये अब यहाँ पर मैंने इस पर ये पॉइंट लगाता चला हूँ मैं, ये नॉर्थ और साउथ। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपास निडल को उठा करके मैं यहाँ से ले जाता हूँ, और ले जा करके इसको इस तरह से रखता हूँ कि कहीं और तरीके से मतलब अलाइन हो जाए। यहाँ पर किसी और तरीके से अलाइन हो रही है ये। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से कुछ अलाइन हो रही है, तो यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट बना देता हूँ, ये मान लो इस तरह से ये। ठीक है, अब इसको उठा करके मैं कहीं और इस तरह से रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं उठा करके कहीं और इस तरह से रखता हूँ ये, तो ये अब भी अपने आप को अलाइन करेगी किसी ना किसी डायरेक्शन में। ये इसको भी मैंने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैं इसको अलाइन करता जा रहा हूँ अलग तरीक़ों से। यहाँ से शुरू करता तो यहाँ पर भी इसका अलाइनमेंट होता, अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो यहाँ पर भी इसका कुछ ना कुछ अलाइनमेंट होता। देखो ये यहाँ पर ये अलाइन करेगी है, तो ये मान लो मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया है ये। उसी तरह से मैं यहाँ पर भी कुछ और पॉइंट ले लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के पॉइंट आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कंपास नीडल है वो इस तरह से अलाइन हो रही है, यहाँ पर ये कंपास नीडल इस तरह से अलाइन हो रही है, यहाँ पर ये कंपास नीडल इस तरह से अलाइन हो रही है। तो मैग्नेट के चारों तरफ ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है अलाइन ज़रूर कर लेती है। पॉइंट ये है कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड, ठीक है, मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहाँ पर एक कंपास नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्शन फील करती है। ये बार मैग्नेट है मान लो, इसके चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर एक कंपास नीडल क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन। अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है इसका मतलब ये कंपास नीडल, तो यहाँ पर जो है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट का चारों तरफ का वो रीजन है जहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये मैग्नेट नहीं होती तो ये कंपास की मैग्नेट को बहुत दूर ले जाता हूँ मैं ये, ठीक है, ये मैग्नेट में बहुत दूर ले जाता हूँ तो ये अपने आप को किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन की हुई है। अब मैं मैग्नेट को उसके पास में लेकर के आया और थोड़ा सा इसका मैंने मैग्नेटिज्म यहाँ पर बढ़ाया तो ये अपने आप को एक सर्टेन तरीके से अलाइन करेगी। यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो है वो चेंज है, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से अलाइन कर रही है, नॉर्थ इस तरफ है और साउथ इस तरफ है ये। बट इसको हटा करके अगर मैं कहीं और लेकर के जाता हूँ तो वहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इस वाले अलाइनमेंट से। जैसे कि यहाँ पर जो इसका अलाइनमेंट है वो इस तरीके का अलाइनमेंट है, यहाँ पर ये इस तरह से अलाइन कर रही है। कहीं और अगर मैं लेकर के जाता तो ये अपने आप को किसी और तरीके से अलाइन कर लेती। जैसे कि मैं यहाँ लेकर के जा रहा हूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो है किसी और तरह का है और वो अलाइनमेंट मान लो इस तरीके का है, ठीक है, इस तरह से अपने आप को अरेंज कर रही है। इसको उठा करके अगर मैं कहीं और ले जाता हूँ, मान लो यहाँ ले जाता हूँ, तो यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा और वो अलाइनमेंट कैसा होगा, वो अलाइनमेंट कुछ इस तरह का होगा। कहीं और ले जाता हूँ मैं इसको उठा करके, मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो होगा वो और किसी तरह का होगा, यानी कि वो इस तरह का आ रहा है। ठीक है, किसी और प्लेस पर इसका अलाइनमेंट किसी और तरीके का आ रहा है। अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ पर इसका अलाइनमेंट जो है वो किसी और तरह का और वो इस तरह का आ रहा है, इस तरह से अलाइन कर रही है। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास जो होती है डिफ्लेक्शन फील करती है, उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ये, और इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं ये, क्या, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट where a compass needle shows deflection। उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, उस रीजन को क्या बोलते हैं, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये रीजन है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पर ये कंपास नीडल एक तरह का डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब बात यह है कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और कहीं पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वीक होता है। कुछ जगहों पर ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, कुछ जगहों पर ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और किया गया। क्या किया गया, एक कार्डबोर्ड लिया गया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है मतलब एक मैग्नेट को बीचों बीच में रखा कार्डबोर्ड के ऊपर और कुछ आयरन की फिलिंग ले ली और ये देखा कि वो आयरन की फिलिंग अपने आप को किस तरीके से अरेंज करती है, जैसे कि यहाँ पर किया गया है ये। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि एक कार्डबोर्ड लिया गया और उस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रख दी, उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैग्नेट रख दी। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड है ये, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में इसके क्या रख दी, सेंटर में इसके जो है वो एक यहाँ पर मैग्नेट रख दिया। यहाँ पर इसके इस तरह से एक सेंटर में एक मैग्नेट रख दिया गया। ठीक है, ये एक मैग्नेट है ये। इस मैग्नेट का यहाँ पर एक तरफ नॉर्थ होता था और एक इसका क्या होता था, साउथ होता था। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन की फिलिंग जो है वो फैला दी गई है। आयरन की फिलिंग मतलब आयरन का छोटा छोटा सा जो भी फिलिंग होती है, टर्निंग जो होती है, आयरन की बची हुई छीलन कहते हैं उसको हिंदी में जो कहते हैं। ठीक है, बहुत ही लाइट वेट होती है वो। और इस कार्डबोर्ड को क्या किया, ये कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड को फिर जेंटली टैप किया। ठीक है, इस तरह से इसको टक टक करके इसको टैप किया। जब जेंटली टैप किया तो देखा ये कि ये जो आयरन की फिलिंग है यहाँ पर इस तरह से गैदर हो गई। अब जब तुमने इसको ध्यान से देखा तो तुमने देखा ये जो पोल हैं, ये नॉर्थ पोल है ना, इस नॉर्थ पोल पर, ठीक है, इस नॉर्थ पोल पर और इस साउथ पोल पर, इन दोनों पोल पर बहुत सारा आयरन जो है फिलिंग वो यहाँ पर आकर के चिपक गया है ये।
इसका मतलब ये है कि हो ना हो ये जो पोल होते हैं, पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि पोल पर बहुत ज़्यादा आयरन जो है वो आकर के चिपकता है ये, और यहाँ पर जो रहता है वो कम रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? कम रहता है। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको अभी पता चला कि पोल्स ऑफ मैग्नेट जो होते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म, पोल्स ऑफ मैग्नेट हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारी, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन क्लिंग टू इट, बहुत लार्ज अमाउंट में आयरन फिलिंग इस पर जाकर के चिपक जाती है। और ऐसा किया क्या है, ये यहाँ पर हमने ये किया है कि अ मैग्नेट इज केप्ट ऑन अ कार्डबोर्ड and iron filling is scattered over it, and then cardboard is gently tapped, उसको जेंटली टैप किया तो इस तरीके से ये इसके ऊपर यहाँ पर अलाइनमेंट इसका था ये, ठीक है। ये मैग्नेट को रखा कार्डबोर्ड पर, उस पर आयरन फिलिंग डाली, स्कैटर की, और उसके बाद में उसको क्या किया, जेंटली टैप किया तो आयरन फिलिंग इस तरह से अरेंज हो गई। तो यहाँ पे देखा कि आयरन फिलिंग जो थी वो इन पोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैच हुई है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेटिज्म कहाँ से आ रहा है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहा, ये सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अभी इसको रहने दो अपने दिमाग के अंदर कि मैग्नेटिज्म कहाँ से आ रहा है। अभी जो जो चीज़ें हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहले ही बात क्या ऑब्जर्व की, पहली बात तो हमको ये पता चला कि आयरन का एक ऑक्साइड होता है लोडस्टोन, जिसके अंदर आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है। उसको कार आउट करके हमने अलग अलग शेप की मैग्नेट बना ली, इस तरह की, इस तरह की, या इस तरह की मैग्नेट का इस्तेमाल, यानी कि ये जो कंपास नीडल है इसका इस्तेमाल हमने किया किसके अंदर, इसका किया हमने सी जर्नी के अंदर, सी में रास्ता देखने के लिए। ये हमको पता था कि मैग्नेट के जो लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ कि लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर while unlike poles attract each other, ठीक है। लाइक पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कंपास नीडल। फिर दूसरी बात ये कि हम मैग्नेट के जो दो पोल हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हमारे पास में एक मैग्नेट हो और उसके हम दो पीसेस कर दें तो हमको दोनों पीसेस में नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाएंगे। अगर फिर उसको हम ब्रेक कर दें तो भी हमको नॉर्थ साउथ अलग हो जाएंगे, और फिर उसको ब्रेक कर दें तो भी नॉर्थ साउथ अलग हो जाएंगे। तो हम किसी भी लेवल तक मैग्नेट को, मतलब एटॉमिक लेवल तक भी अगर हम उसको ब्रेक करते रहेंगे तो उसके नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएंगे। इसका मतलब मैग्नेटिज्म जो है वो एटम की कोई प्रॉपर्टी है, हमको नज़र आ रही है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो, बट कहीं ना कहीं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही वो प्रॉपर्टी होती है ये। फिर मैंने बताया कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ पर अगर हम कंपास नीडल रखते हैं तो कंपास नीडल हर बार अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो वो जो रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ का उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्या कहलाता है वो, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अभी हम निकालेंगे भी कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। चौथी बात ये कि एक्सपेरिमेंटली जब इसको हमने क्या किया, हमने कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फिलिंग को टैप किया, और टैप करने पर ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो पोल पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पोल के ऊपर बहुत सारा आयरन जो था वो आकर के जमा हो गया, ठीक है। ये चार बातें अभी तक हमने यहाँ पर देखी हैं। इन चार बातों में कोई डाउट है तुम्हें, किसी को? सर दोनों पोल्स का एरिया कितना होता है एक मैग्नेट में? वो तो हमारे ऊपर है कि हम छोटी मैग्नेट बना रहे हैं, बड़ी मैग्नेट बना रहे हैं। बड़ी मैग्नेट का बड़ा होगा, छोटी मैग्नेट का छोटा होगा। कंपास ओनली पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ। और पूछा है इन्होंने, कैन वी टेक ग्रेफाइट पाउडर इंस्टेड ऑफ आयरन फिलिंग। आयरन ग्रेफाइट भी लेंगे, मैग्नेटिज्म तो उसमें भी होगा, बट नॉर्मली हम लेंगे नहीं उसको, होगा उसके अंदर भी, बट वो इस तरह से बिहेवियर शो नहीं करेगा सुहानी, ठीक है। मैंने एक बात बोली शुरू में, एक बात बोल दी कि नेचर के अंदर मिलने वाला हर एक मटेरियल मैग्नेटिक है, सिर्फ हमको वो मैग्नेटिज्म नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हम लोग इन जनरल जिसको मैग्नेटिज्म समझते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, क्योंकि मटेरियल की 5 कैटेगरी आएंगी बड़े क्लासेस में चल करके, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। उन 5 कैटेगरी में से हम जो मैग्नेट जिनको समझते हैं वो सिर्फ क्या होती हैं, वो सिर्फ फेरोमैग्नेटिक को हम समझने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये बात तुमको क्लैरिफाई होती चली जाएगी कि हर एक मटेरियल में मैग्नेटिज्म है। और मैंने इस बात का एक एविडेंस भी दिया
कि हमारी बॉडी तक के अंदर मैग्नेटिज्म है, क्योंकि हम क्या कराते हैं, हमारा MRI होता है। तो MRI इसलिए ही होता है कि हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड में हम एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और फिर उसके थ्रू बॉडी की पिक्चर्स या अंदर के पार्ट्स को हम देखते हैं। डज वेदांत कह रहे हैं आयरन नेल्स हैव पोल टू एंड इफ़ येस देन नॉट पोल ऑफ नेल। नो मैंने मैग्नेट अलग बोला और मैग्नेट की तरफ आयरन अट्रैक्ट होता है ये बोला मैंने बोला नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, वो मैग्नेट में होते हैं। मैंने ये नहीं बोला वेदांत कि वो नॉर्मल तरह के आयरन में होते हैं, वो आयरन जो कि मैग्नेटिक नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का एक कॉन्सेप्ट बनाया। अब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो हैं ये एक्चुअल में नहीं होती मैग्नेट के चारों तरफ। मैंने कहा ना ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया, सिर्फ क्या बनाया, एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया है कि हम इसको जब एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के हेल्प से करते हैं। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहा था पीछे कि मैग्नेट हमारे पास में रखा हुआ है और मैग्नेट को तो हमने कहीं पर रख करके फिक्स कर दिया और उसके पास में हमने कंपास नीडल रखी। मैं ऐसे रख रहा था कि कंपास नीडल के साउथ पे एक पॉइंट लगा रहा था, नॉर्थ पे एक पॉइंट लगा रहा था, फिर साउथ पर और फिर नॉर्थ पर और फिर साउथ पर फिर नॉर्थ पर फिर साउथ पर और फिर नॉर्थ पर, ऐसे करके पॉइंट लगा रहा था। इस तरह के मैंने काफ़ी सारे पॉइंट मान लो यहाँ पर लगा लिए। इन पॉइंट्स को लगाने के बाद में फिर मैंने इन सब पॉइंट्स को मिलाता हुआ एक लाइन खींचा, तो मैंने देखा कि वो लाइन जो है एक तरह का कर्व इस तरीके का आया है। क्या आया है वो एक तरह का कर्व आया है। ये कर्व जो है ये एक जगह नहीं, ये तुम मैग्नेटिक कंपास को अलग अलग जगहों पर रख करके खींच सकते हो। ठीक है, इस कर्व में जब तुम मैग्नेट रख रहे हो तो नॉर्थ यहाँ पर तुम्हारे पास में इस तरह से कर्व तुमने बना लिया है ये। ठीक है, मैग्नेट के चारों तरफ कहीं पर भी तुम कंपास नीडल रखो, इस तरह से तुम कई सारी अलग अलग तरह की लाइंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह ये लाइंस जो होती हैं ना, इन्हीं लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या वर्ड आता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। एक्चुअल में मैग्नेट के चारों तरफ लाइंस नहीं हैं, मैं सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बना रहा हूँ। जैसे कि मैं अलग अलग सिंबल यूज़ करता हूँ, मैंने कहा भाई ये सिंबल है या मैंने कहा ये सिंबल है, तो मैंने कह दिया भाई ये सिंबल भगवान थोड़ी ना होगा, कोई भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ सिंबल बना लिए हैं, ओम या 786 या वो एक ओमकार या कुछ मतलब इस तरह का प्लस टाइप का। ठीक है, ये सिर्फ हमने सिंबल बनाए हैं, दे डू नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट थिंग। ठीक है, दे डू नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट थिंग। जैसे मैंने ये सिंबल बनाया, मैंने कहा भाई ये है, तो ये टू सिर्फ एक टू का सिंबल है ना, ये टू को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है कोई, ये सिंबल है। उसी तरह से जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में बना रहा हूँ ये कोई मैग्नेट के चारों तरफ है नहीं, बट मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, उसके मैनिफेस्टेशन के लिए हमने इस तरह की लाइन्स यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बनाया, देखो वैसे तो नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हो सकते, बट मैंने ये इमेजिन कर लिया कि मेरे पास में हाइपोथेटिकल, क्या एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजनरी, कि मेरे पास में एक इमेजनरी नॉर्थ पोल है। तो अगर मैं उस नॉर्थ पोल को देखूंगा तो वो नॉर्थ पोल मैग्नेट के चारों तरफ एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है मूव करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर मेरे पास में एक बार मैग्नेट है और उस बार मैग्नेट को मैंने कहीं पर किसी भी जगह पर फिक्स कर दिया है, ये बार मैग्नेट को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद में यहाँ पर फॉर सपोज नॉर्थ है और यहाँ पर जो है इसका क्या है, यहाँ पर साउथ है। फिर मैंने एक कंपास नीडल ली है ये, और कंपास नीडल के ये कंपास नीडल है ये, और इसके अंदर जो है ये एक कंपास, ये इस तरह से इसकी नीडल है ये, इसका जो एरो है वो नॉर्थ को बता रहा है और जो टेल है इसकी वो साउथ को बता रही है। अगर ये मतलब मेरे पास में ये मैग्नेट नहीं होता तो ये कंपास नीडल अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेती, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो ये कंपास नीडल अपने आप को इस तरीके से यहाँ पर अलाइन कर लेती, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में। बट अब यहाँ पर मेरे पास में एक क्या है, यहाँ पर मेरे पास में एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के पास में जब मैं इस कंपास को ला करके रखता हूँ तो ये किस तरह से अलाइन, अब अगर इसको मैं यहाँ पर ला कर रखता हूँ, फॉर सपोज इसको मैंने यहाँ ला कर रखा, तो नॉर्थ को रिपल करता है, और कंपास का नॉर्थ कौन बता रहा है, वो जो ये नीडल का जो वो है, मतलब एरो का जो हेड है वो बता रहा है, तो ये अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेगी। अगर मैं इसको और उठा करके आगे लेकर के जाऊँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से अलाइन करूँगा तो ये साउथ की तरफ थोड़ी सी अट्रैक्ट होने लगेगी, ये इस तरह से अलाइन करेगी। इसको ले जा करके मान लो मैं कहीं यहाँ पर रखता हूँ तो ये इस तरह से अलाइन करेगी। इसको ले जा करके अगर मैं यहाँ कहीं रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से अलाइन करेगी। इसको ले जा करके अगर मैं यहाँ कहीं रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से अलाइनमेंट इसका हो जाएगा। इसको ले जा करके अगर मैं और आगे रखता हूँ तो ये अलाइनमेंट कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है,
और मैं इसको आगे ले जा कर रखता हूँ तो ये अलाइनमेंट इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा कंपास नीडल का, और यहाँ पर रखता हूँ तो ये अलाइनमेंट इसका जो होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और आगे ले जाकर रखता हूँ तो ये अलाइनमेंट कुछ और इस तरह का लाइक दिस ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। इसको और आगे ले जाकर रखता हूँ तो ये अलाइनमेंट थोड़ा सा और चेंज होगा, और अब की बार जो होगा ये मान लो इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हो तो ये जाएगा, कर्वी क्यों बनाता है? और यहाँ पर रखता हूँ तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं प्रैक्टिकली करूँगा तो ये हमेशा इसी तरह से होगा। ये सब पॉइंट अगर बना करके मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो वो लाइन कुछ इस तरह से होती हुई आएगी। ये कर्व आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, कर्व आ रहा है। ये कर्व ही क्यों आ रहा है, ये तो अभी तुम्हें पीछे दिखाया था मैंने करके। ये अगर तुम यहाँ पर ये जो कंपास निडल है इसको तुम यहाँ पर रखते हो अलग अलग तरीके से, जैसे कि यहाँ पर तुम रखते हो और सपोज़ ये यहाँ पर कहीं रखते हो तो ये इस तरीके से अलाइन हो रही है, और जब इस तरीके से अलाइन हो रही है और यहाँ पर तुमने इसको ये पॉइंट दे दिया, तो अब तुमने इसको जब उठा करके आगे की तरफ रखा है तो ये फिर से ये इस तरीके से कर्व जैसा कुछ बना रहा है ये, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, यहाँ पर कर्व आता रहेगा ये अलग तरीक़ों से, ये डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पर किसी और तरह से आ रहा है, यहाँ पर किसी और तरह से आ रहा है, यहाँ पर किसी और तरह से आ रहा है। तो कोई भी देखो ना, लाइन कब बनती है, कोई भी दो पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है, कोलिनियर, उनसे तो एक लाइन सेगमेंट गुजर सकता है। बट अगर 3 पॉइंट हो तो ये ज़रूरी थोड़ा ना उनसे होकर एक लाइन सेगमेंट गुजरा है, और पॉइंट ही जब बहुत सारे हों तो उनसे तो होकर लाइन सेगमेंट गुजरेगा नहीं, वहाँ पर तो हमेशा कर्वेचर ही आएगा। ज्योमेट्रिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो 2 पॉइंट अगर ले रहा हूँ तो वो तो एक मतलब उनसे तो एक लाइन गुजर सकती है, बट 2 से ज़्यादा पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ, 10-20 पॉइंट ले रहा हूँ, तो उनसे एक लाइन नहीं गुजर सकती है ना। अच्छा ये क्या है, ये भी यही है मैग्नेट, अच्छा ठीक है। तो ये सेम था ये कि ये मैग्नेट को मैं ये कंपास नीडल को कहीं पर भी मैं रख रहा हूँ उसके चारों तरफ, तो इसका यहाँ पर अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये अगर मैं फ्लिप कर दूँ पोलैरिटी है और इसको मैं कहीं पर भी रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से अलाइन कर रहा है। यहाँ पर ऐसे अलाइन कर रहा है, फिर 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 यहाँ पर ऐसे अलाइन कर रहा है। तुम रेड वाले पार्ट को देखते रहो, रेड वाला पार्ट किस तरह से हो रहा है वो, और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है रेड वाला पार्ट, और उन्हीं जगहों पर मैं पॉइंट लगा ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं दिखाने के लिए उन्हीं जगहों पर पॉइंट लगा ले रहा हूँ, जहाँ से भी गुजरता है ये वहाँ पर मैं पॉइंट लगा लेता हूँ। यहाँ पर जैसे किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में है, आगे कहीं रखा मैंने तो किसी और सर्टेन डायरेक्शन में आ गया, इस तरह से मुड़ गया ये, फिर और ऐसे रखा तो ऐसे मुड़ गया, फिर और ऐसे रखा तो ऐसे मुड़ गया, फिर और ऐसे रखा तो ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरह का पाथ आ रहा है। मान लो ये पाथ जो है ये कुछ इस तरह का कर्वेचर, इस तरह का पाथ आ रहा है। अगर मैं ये मूवमेंट यहाँ से शुरू ना करके मैं कहीं यहाँ से शुरू करता अगर ये मूवमेंट, तो यहाँ पर भी एक इसी तरह का पाथ आता है। मान लो यहाँ पर होता, यहाँ पर एक पॉइंट लगा देता मैं, फिर इसको मैं यहाँ रख देता तो और पॉइंट लगाता, फिर यहाँ पर रख और पॉइंट लगाता, फिर और पॉइंट लगाता, फिर और पॉइंट लगाता, फिर यहाँ पर इस तरह से हो जाता। तो यहाँ पर भी एक लाइन आएगी और वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये कर्व आ रहा है, ठीक है। बट ये वो भी देखेंगे हम, ये कर्व क्लोज होता है, बट यहाँ से तो आ ही रहा है, बट ये कहीं और से भी अगर मैं शुरुआत करता तो वहाँ से भी इस तरह का कर्व आता, यहाँ पर कहीं और से शुरुआत करता तो यहाँ पे भी इस तरह का कर्व आता, ठीक है। तो एक इस तरह का पैटर्न जो आ रहा है, ये जो पैटर्न है किसका है, ये पैटर्न है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर कंपास रखी है, इस कंपास में नॉर्थ भी है और इस कंपास में साउथ भी है, बट हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक हाइपोथेटिकल या इमेजनरी क्या है, हमारे पास में एक नॉर्थ पोल है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है, रियल में तो नहीं हो सकता, हमने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया। तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो रास्ता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो रास्ता या वो पाथ है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो रास्ता या वो पाथ है जिस पर कि एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मूव करेगा, अगर वो एग्जिस्ट करे तो जो डेफिनेशन हो गई इसकी क्या हो गई, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हम ये कहते हैं अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज अ पाथ on which hypothetical north pole would move। हालांकि सवाल अब ये भी आएगा कि भाई हमने साउथ पोल क्यों नहीं मान लिया, तो ये सिर्फ कन्वेंशन है, अगर हम साउथ पोल भी मानते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई,
बट डेफिनेशन में कहीं ना कहीं तो हमें एग्री करना पड़ेगा ना। ये कोई ऐसी बात है भाई हम लेफ्ट में क्यों चलते हैं रोड के, राइट में क्यों नहीं चलते? यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है, तो इंडिया में लेफ्ट में चलते हैं हमेशा हम रोड के। कहीं और कंट्री में लाइक कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में या शायद यूएसए में वहाँ पर राइट पे चलते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों है कि हमारी नॉर्थ में चलते हैं वहाँ पर साउथ में चलते हैं? तो ये कन्वेंशन है। ये क्या है? ये कन्वेंशन है। मतलब पारंपरिक तौर पर हमने शुरू से ही ऐसा अज्यूम कर लिया था, क्योंकि हमें जब कोई सिस्टम बनाना होता है तो हमें कहीं ना कहीं फिक्स तो होना पड़ेगा ना, किसी चीज़ को हमें स्टैंडर्डाइज तो करना पड़ेगा। तो हमने जैसे चलने में लेफ़्ट को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म के अंदर जो है नॉर्थ को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है, ठीक है। कि नॉर्थ पोल की जिधर मूव करेगा, हालांकि साउथ भी अगर होता अकेला, एक हाइपोथेटिकल साउथ होता तो वो भी ऐसे ही मूव करता। और वुड मूव लिखा है मैंने इसलिए, वुड मूव का मतलब ये है कि मैं एक प्रोबेबल बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हुआ नहीं है। अगर होता तो वह जिस तरह से मूव करता, अगर हमारे पास में एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल होता तो जिस रास्ते पर वो मूव करता उसी रास्ते को हम क्या बोलते? उसी रास्ते को हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते। तो यहाँ पर इसको इन्होंने इस तरह से करके दिखाया भी, जिस रास्ते पर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मूव करेगा उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? उसी रास्ते को हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब हम जब ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं तो इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने का मैं तुम्हें तरीका बताया। तरीका मैंने ये बताया कि हमने एक मैग्नेट ली और उसके चारों तरफ हमने कंपास को अलग अलग पोजीशन पर रखना शुरू किया। और जब कंपास को हमने यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग पोजीशन पर रखना शुरू किया तो वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लगा लिए और उन पॉइंट को मिलाता हुआ हमने एक लाइन खींच दिया, और वो लाइन जो हो गया क्या हो गया? वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गया। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ से क्या होगा? ये नॉर्थ है ना इधर, और इधर साउथ है। तो कंपास नीडल ये है हमारे पास में, तो कंपास नीडल अलग अलग पोजीशन यहाँ पर शो कर रही है। तो ये हर एक पोजीशन जो है, ठीक है, ये हर एक पोजीशन जो है यहाँ पर पॉइंट लगा लिए गए होंगे। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ लगाया गया होगा, एक पॉइंट फिर यहाँ लगाया गया होगा, एक पॉइंट फिर यहाँ, और एक पॉइंट फिर यहाँ पर, फिर एक पॉइंट इधर, फिर एक पॉइंट इधर, फिर एक पॉइंट इधर, फिर एक पॉइंट इधर, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, देन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये इस तरह से बार बार क्लोज रखने के बाद में पॉइंट लगाए गए होंगे। और इन पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर मिला देते हैं, ऐसी पॉइंट यहाँ पर भी लगाए गए होंगे, इधर भी रखा होगा तो यहाँ पर ऐसा आया होगा, यहाँ पर रखा होगा तो ऐसा आया होगा। इन पॉइंट को जो है क्या किया जाता है? इन पॉइंट को मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद में हमको क्या मिला? हमको एक कर्वेचर और कर्व टाइप का हमें इस तरह का मिला। और इस तरह के काफ़ी सारे कर्व मिलते हैं। ये ध्यान देना, हम हमेशा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की शुरुआत जो करेंगे वो नॉर्थ से करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन को भी हम ऐसे दिखाते हैं। ये भी सिर्फ कन्वेंशन है, क्योंकि हमने नॉर्थ के बेस पे डिफाइन किया है ना। तो नॉर्थ से दूर भागेगा, तो नॉर्थ अगर होगा तो वही नॉर्थ जो होगा, वही नॉर्थ इस रास्ते पर चलता हुआ इस तरीके से जाएगा। इस रास्ते से यहाँ पर पहुँचा रहा हूँ मैं। सर, हाँ सर मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल वैरी करेगी। मैग्नेट के पास में अगर तुम देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा होगी, और मैग्नेट से दूर अगर जाते जाओगे, जैसे जैसे मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ेगा, वो स्ट्रेंथ जो होगी वो वीक होती चली जाएगी। और ये बात यहाँ से क्लेरिफाई भी होती है। ये जैसे कि ये यहाँ पर रखा हुआ है तो डिफ्लेक्शन अभी है इसके अंदर, यहाँ पर और दूर लेकर के जाऊँगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन और कम हो जाएगा, और तो कहीं और आगे जाके डिफ्लेक्शन कम होता रहेगा। ये उस तरह से साइमुलेट नहीं कर रही है, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर के ये नॉर्मली ऐसे बिहेव करने लगी कंपास, एज इफ़ यहाँ पर कोई मैग्नेट है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ बता रहा था ना कि अगर मेरे पास में ये इतना पोर्शन नहीं होता, ये मैग्नेट नहीं होता, तो ये तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से अलाइन कर जाती। बट जब मेरे पास में जो है ये है, तो ये अपना अलाइनमेंट इसका चेंज होता है ये, और ये इस तरह से एक लाइन जो है यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइक दिस। like this। एक रफली मैंने इस तरह से बना के दिखाई है। ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये, ठीक है। ये क्या है? ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है इस तरीके से। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर ही नहीं, ये इवन दूसरी जगहों पर भी बनेगी। ये अगर मैं यहाँ से बनाता तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आएगी इस जगह पर, यहाँ पर भी इस तरह से होगी, ठीक है। अगर मैं मैग्नेट को कहीं और भी रखता तो वहाँ पर भी होती है। इस तरह से कर्व लाइन आई है। ये थोड़ा सा कर्व इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मुझे। इसका कर्व थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं ये।
इस तरह से आई है ये, उसी तरह से और भी जगहों पर आएगी ये। इस तरह से यहाँ पर कर्व होगी, है थोड़ी सी स्ट्रेट हो जा रही है, ये स्ट्रेट नहीं, ये कर्व ही है, ठीक है। इस तरह से ये इधर भी होगी ये लाइन, इसके बीच में भी बहुत सारी लाइंस होंगी, वो तो हम इतनी सारी बना नहीं पा रहे हैं ना, हम तो कुछ ही बना पाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच में भी लाइंस ही होंगी इस तरह से ये, ऐसे यहाँ पर भी इस तरह की लाइंस होंगी। like this, like this, इस तरह की बहुत सारी लाइंस मैग्नेट के चारों तरफ होंगी। और एक और बात, अगर मैं इस मैग्नेट को बिल्कुल कुछ ऐसा हो कि एग्जैक्टली मैं नॉर्थ के पास में इसको ऐसे रख दूँ, बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में, तो ये नॉर्थ हमेशा ये लाइन अब ऐसे जाती रहेगी, बिल्कुल बीचों बीच में रख रहा हूँ। तो इससे तो ये होना चाहिए कि ये लाइन कैसी आनी चाहिए, ये लाइन तो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, ठीक है। कैसी आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। और यहाँ से भी अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बीच बीच में लेकर के आता हूँ, तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे इसकी तरफ आनी चाहिए, बिल्कुल बीचों बीच में अगर रखता हूँ ये, तो ये ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। तो ये निकल के कहाँ जा रही है, क्योंकि होता तो ये है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती है और नॉर्थ से निकल के साउथ में आती है, नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकल के साउथ में आई, नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से निकल के साउथ में आई, ये भी नॉर्थ से निकल के साउथ में आई और ये भी नॉर्थ से निकल के साउथ में आई। बट ये जो है नॉर्थ से निकल रही है और ये साउथ में आ रही है, तो ये यही जो लाइन है नॉर्थ से निकल करके, ये समझ लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से होकर के आ रही है। क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, तुमने पढ़ा होगा शायद क्लास 9th में, आर रियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, तुमने पढ़ा है यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री मैथ्स में पढ़ी है? यस सर। क्या होता है यूक्लिड ज्योमेट्री का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है उसका? Two lines are said to be two lines will never intersect if the angle between them is right angles. Two lines will never intersect if angle between them is a right angle. अगर right angle होगा तो इंटरसेक्ट करेंगी भैया वो, ये क्या कह रहे हो? अगर एंगल राइट एंगल होगा दो लाइन के बीच का, तो क्या वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? बताओ भाई, दो लाइन है ये, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनके बीच का एंगल राइट एंगल है, तो दे विल इंटरसेक्ट, ऑफ कोर्स दे विल इंटरसेक्ट हियर। वो तो ये कहता था कि दो लाइन पैरेलल होती हैं, ये ऐसे समझो इस बात को। ये बताओ कि पैरेलल लाइन कहीं पर मीट करती है या नहीं करती? नो सर, नहीं करती। नहीं करती। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कि ये नंबर लाइन जो होती है, ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के बीच में 0 होता है, ठीक है। तो ये लाइन प्लस की तरफ आगे बढ़ती है, ये लाइन माइनस की तरफ आगे बढ़ती है। कहाँ तक बढ़ेगी आगे ये? इन्फिनिटी। तो इधर तुम्हारा कहने का मतलब ये कि प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर तुम्हारे कहने का मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी होगा। डू यू वांट टू से दिस? यस सर। ओके, कहाँ तक बढ़ती रहेगी फिर भी सोचो तो। अर्थ मतलब तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएगी लाइन, ही नहीं निकल जाएगी आगे बढ़ाने पर? कहाँ? हाँ, इंफिनिटी में मीट कर जाएगी। तो ये इन्फिनिटी इधर लेके जा रहा है, ये इन्फिनिटी इधर लेके जा रहा है, ये तो एक लेफ्ट में जा रहा है, एक राइट में जा रहा है। मतलब कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं? अर्थ के बाहर निकल जाएगी। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसा, मतलब हाइपोथेटिकली, एक लाइन को दोनों तरफ निकल जानी चाहिए, इस सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाएगी। सोलर सिस्टम के बाहर निकलेगी तो यानी कि हाँ, हाइपोथेटिकली ही बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल में लेके जाओगे तुम। हमारे गैलेक्सी की भी बाहर निकल जाएगी, मिल्की वे के, ठीक है, बाहर निकल जाएगी। तो यूनिवर्स का कोई एंड है नहीं है जहाँ पहुँचेगी ये। भाई यूनिवर्स भी तो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा, हमें पता नहीं है, बट मान लो कहीं पे जाके ख़त्म होता है। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्स यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होता नहीं होता? पहले तो ये बताओ, यूनिवर्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफिनिट।
So infinite. इनफाइनाइट है यूनिवर्स। यूनिवर्स ना इनफाइनाइट नहीं, यूनिवर्स फाइनाइट है मगर बाउंड्री लेस है। क्या है? बाउंड्री लेस बट फाइनाइट है। तुमने कभी स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? Yes, sir. तुमने उसकी किताब पढ़ी है किसने, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? No, sir. नहीं पढ़ी है तुमने, अभी तक नहीं पढ़ी है तो कब को पढ़ना शुरू करोगे? मुझसे लेना, मेरा PDF पढ़ी हुई उसकी, मैं किसी दिन मेरे दूसरे लैपटॉप में मैं वहाँ से भेज दूँगा। यूनिवर्स की जो रीसेंट थेरियाँ वो ये कहती हैं यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। हाँ, बात यह है कि जब बढ़ रहा है हम उसकी बाउंड्री पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बाय द टाइम वी वुड रीच ऑन इट्स बाउंड्री वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ रहा है, सी से। एंड बाय द टाइम वी वुड रीच ऑन द बाउंड्री, इस वक्त कहीं ना कहीं वो बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो बाय द टाइम वी वुड रीच देयर वो उसके बियॉन्ड चला जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी सी से यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। ये बात तो मालूम होगी शायद, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल करती है तो वो टाइम को पीछे छोड़ जाती है, और टाइम को पीछे छोड़ने का मतलब ये है कि वो बॉडी फ्यूचर में पहुंच जाती है, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, तो ये एक लिमिट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है वो भी लगातार एक्सपेंड हो रहा है, ऐसे है मान लो, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। जब लगातार एक्सपेंड हो रहा है तो किसी भी गिवन टाइम पर यूनिवर्स क्या हुआ, फाइनाइट हुआ, बट वी विल नॉट बी एबल टू रीच ऑन इट्स बाउंड्री, क्योंकि बाय द टाइम वी वुड रीच हेयर ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा, बाय द टाइम वी वुड रीच हेयर सपोजिटली तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा। तो यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट है और क्या है, वो बाउंड्री लेस है। बाउंड्री लेस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वी वॉन्ट बी एबल टू रीच ऑन इट्स बाउंड्री अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थियरी ऑफ फिजिक्स, बट इट इज़ फाइनाइट बिकॉज इट इज़ एक्सपेंडिंग कॉन्स्टेंटली विद द स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर इस वक्त गिवन टाइम पर यूनिवर्स की जो भी बाउंड्री है, ये जो लाइंस हमको नज़र आ रही है ये यहाँ से चलेगी, ये लाइन भी वहीं पर लौट करके आएगी। मेरे कहने का मतलब यह है, इससे पता ये चलता है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि दो पैरेलल लाइन है और हमको ये लगता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, बट मॉडर्न फिजिक्स की थियरी ये ऐसा सिर्फ होता है यूक्लिड वाले वर्ल्ड में। बट यूक्लिड ज्योमेट्री वाला चैप्टर दोबारा से उठाना, पेज के राइट साइड में एक छोटा सा कॉर्नर पे लिखा हुआ है कि आर रियल वर्ल्ड इज़ अ नॉन यूक्लिडियन वर्ल्ड। हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर पैरेलल लाइंस भी आपस में कभी ना कभी मीट हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस भी कभी ना कभी यूनिवर्स की बाउंड्री पहुंच करके मीट हो जाएंगी। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, तो ये जो लाइन है जो नॉर्थ से निकली है कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, बट वो इन्फिनिटी लौट करके यहीं पर आकर के मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हम दिखाते हैं छोटे छोटे से सेगमेंट, ये क्या होते हैं, यहाँ से एक लाइन निकलती है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर ये साउथ में यहाँ से एंटर करती है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जब हम शो करते हैं तो ये उसका पैटर्न होता है, जैसे यहाँ पर इसमें ये एक और पैटर्न यहाँ पर दिखा रखा है, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो है पैटर्न है। हम ये कहते हैं इसके अंदर कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ में एंटर करती है, और कोई भी दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, वो उसकी प्रॉपर्टी में आएगा। बट इस तरह से हम किसी भी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाते हैं। ये सभी लाइंस जो है नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी इसको हम कल और कंटिन्यू करेंगे, इसी बात से शुरू करेंगे अपनी बात। अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, जो मैंने यूनिवर्स की बात की होगी, जो मैंने ये फाइनाइट और बाउंड्री लेस वाली बात की होगी, जो नंबर लाइन वाली बात की होगी, तो हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिले हों अभी, और वो अच्छा है हिलना, क्योंकि उसी से ही हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो क्रिएट होती है। बट फिलहाल तो इसको मुझे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है।